और ऑप्शन जो दिए गए उस ऑप्शन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया, जिसमें एक ऑप्शन पर पंडित शब्द जोड़ा गया था, जिसके बाद से अब राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। हम लखनऊ में मौजूद हैं, आपको दिखाएं तो साफ तौर पे पारे की बात करें तो तमाम ये लोग हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है पब्लिक का पत्रकार, और ये आम पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि क्या ये एक केवल संयोग है या इसको प्रयोग के तहत इस्तेमाल किया गया है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं। आप ये बताइए, अभी घुसखोर पंडित एक फिल्म आई हो, हल्ला हुआ तो बड़े मुश्किल से वापस हुई वो। अब जो है फिर जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती में, पुलिस के सब इंस्पेक्टर भर्ती में फिर पंडित आ गया। यादव जी की लव स्टोरी भी आई थी। लव स्टोरी यादव जी का आई थी, वो भी नहीं चली सुना है अभी तक। तो ये जानबूझकर एक एक ऐसे ला रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा, ये आप पार्टी भी पहुंच जाती है, पार्टी से इससे क्या लेना देना? एक ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने ये सवाल बनाया है, वहां पर जो कमेटी बैठी थी उसने सवाल इसको डिस्कस किया, और उसमें जो ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न आपने देखा कि नहीं देखा? 4 ऑप्शन है। पहले पे पंडित है, दूसरे पे अवसरवादी है, तीसरे पे कुछ और है, इसी तरह से 4 हैं ऑप्शन। पहले पंडित जी का ऑप्शन रखने का आपको क्या लगता है कि ये केवल एक संयोग रहा, ऐसे बन गया, कुछ इसके पीछे कुछ है? अगर वास्तव में जो है पंडित शब्द का बृहद व्याख्या करेंगे तो उसमें बड़े बड़े विद्वान आते हैं, IAS, IPS, PPS, PCS आते हैं, और जो पर्चा बनाए हैं वो आते हैं। तो ये वो अवसरवादी होते हैं, प्रमोशन के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर रात में पता चल जाए कि सरकार बदलने वाली है तो वो जो बनने वाला मुख्यमंत्री होता है उसके यहाँ जाके दरबार लगाने लगते हैं, गुलदस्ता लेके चले जाते हैं, मिठाई लेके चले जाते हैं। तो अवसरवादी तो कोई भी हो सकता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये एक संयोग है कि इसके पीछे कुछ प्रयोग किया गया है? ये वास्तव में प्रयोग है कि देखे कहां तक ये उबाल जाता है, और ब्राह्मण समाज को तय करना है कि हमें कितना अपमानित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और सनातनियों को भी देखना है कि किस तरह से सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। भाई साहब कैसे देख रहे हैं? ऑप्शन दे दिया गया, अवसरवादी सवाल उठ रहा है, उसमें ऑप्शन दिया जा रहा है अवसरवादी पंडित जी, तो क्या लग रहा है कुछ? अब अवसरवादी केवल पंडित को ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अन्य लोग भी है, जैसे सरकार बदलती या कहा जाए कि ऑप्शन की पंडित की जगह नेता भी तो जोड़ा जा सकता था ऑप्शन में। असल में जो है उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है, संघ का सिस्टम है, तो संघ भाजपा को पंडितों ने छोड़ दिया है। तो इस नाते वो बौखलाए हुए हैं, तो वो छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया है कि अब ये जन विरोधी काम कर रहे हैं, तो जन विरोधी काम करने के कारण जो है ब्राह्मणों ने इनको छोड़ दिया। ब्राह्मण ही इनको लेकर के आया था, बड़ी भूमिका थी, बड़ी हालांकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मण क्योंकि बड़ी भूमिका थी इनको भाजपा को स्थापित करने में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण को ये अपमानित करने लगे हैं, उपेक्षित करने लगे, उत्पीड़ित करने लगे हैं, तो उन्होंने जो है भाजपा को छोड़ना शुरू किया। तो वो खुन्नस में पंडित को वो बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल बनाया जा रहा है ऑप्शन में, तो सटीक अगर हमारे हिसाब से देखिए तो नेताओं के बदलने की बात की जाती है कि अवसर हिसाब से वो अपना सीट देख लेते हैं, तो नेता तो ज्यादा ऑप्शन सटीक रहता है। पंडित जी क्यों रखा गया? क्या लग रहा है कुछ प्रयोग किया गया है? हमारे साथी ब्रजेश पाठक जी ने इसकी निंदा की है। अरे भाई, वो कांग्रेस में रहे, अवसरवादी वही हैं, मल्लामा से चुनाव लड़े, हमारे 19 में उनको ले गया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया, फिर राज्यसभा गए, बसपा में फिर अपनी पत्नी को लड़ाया, और उसके बाद फिर भाजपा में। इस लिस्ट में तो बहुत नेता है। हाँ, उन्हीं तो मैं वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तमाम नेताओं लिस्ट फेहरिस्त बहुत लंबी है। अकेले ब्राह्मण नहीं है, हमारे साथी नरेश अग्रवाल भी हैं, जयप्रकाश रावत भी हैं, हमारे साथी कौशल किशोर हैं, जुगुल किशोर लखीमपुर वाले हैं, हमारे अंबेडकर महासभा के लालची निर्मल जी हैं, दीनानाथ भास्कर हैं। आप ये हमको बताइए, क्या लगता है कि ये केवल एक संयोग रहा है कि एक ऑप्शन बन गया, कि इसके पीछे कुछ लग रहा है? प्रयोग किया जा रहा है, ये पंडितों को अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है, उनको सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि अब ये भाजपा चाह रही कि पंडित को हटाओ, ठाकुर को हटाओ, लाला को हटाओ, तो उनको हटा करके। आपसे सवाल ये पूछना हमको नहीं लगता वाली, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं एक आम नागरिक के तौर पर, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से जो ये ऑप्शन दिया गया है? क्योंकि प्रश्न पत्र में तो हर वर्ग के अभ्यर्थी जो है एग्जाम दे रहे हैं, क्या लगता है इस तरह के सवाल में ऑप्शन देना उचित है? ये कोई षड्यंत्र है, इस पे खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस पर संज्ञान ले रहे हैं। ये षड्यंत्र भाजपा का बदनाम करने के लिए, और योगी जी के खिलाफ साजिश रचा जा रहा है। आपको साजिश लग रही है? साजिश लग रही है। कौन लोग हो सकते हैं भाई? जो योगी जी के खिलाफ है वही लोग हैं। ये तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। ये गलत, सरासर गलत है। अगर गलत तो पर योगी जी एक्शन, भाई साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। इस पे योगी जी पे जांच बैठा दिए हैं। 2027 बदला लेंगे ब्राह्मण, ये कह रहे हैं। ब्राह्मण बीजेपी के साथ है,
कल भी था, आज भी है। अब क्या चाचा क्या भी आ गया। देखिए प्रश्न होता है, जब भर्तियां हो रही है तो प्रश्न उत्तर आता है। अब प्रश्न आया तो उत्तर देना पड़ेगा और उसमें नंबर मिलेगा आपको सरकारी विभाग के हिसाब से जहाँ ड्यूटी। अरे नंबर देना पड़ेगा तो ऐसा प्रश्न बता दिया गया है। प्रश्न ये है कि अवसरवाद अगर कोई है, अवसरवादी है, उसके लिए एक सटीक शब्द बताइए। उसमें ऑप्शन दिया गया, अवसरवादी दिया गया, एक दो और ऑप्शन दिए गया, पंडित जी भी दे दिया गया। तो पंडित जी कहाँ से आ गए उसमें? देखिए यही तो प्रश्न का मतलब है ना कि आपको उत्तर देना है, तो परीक्षा है तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। परीक्षा होती है, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको परीक्षा में जा रहे हैं, परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा में कुछ पूछ लेंगे उल जलूल। देखिए परीक्षा में हुआ नहीं तो आता क्यों आता? तो परीक्षा में बच्चे गए और परीक्षा दिए। पंडित जी कौन हिसाब से उसमें सेट बैठ रहे हैं? देखिए परीक्षा होती है, ठीक है, उत्तर कोई आपको देना है। यही सवाल उठ रहा है। अरे यही सवाल उठ रहा है, काहे इतना गर्मा जा रहे हैं? गरमा ये जा रहे हैं कि बच्चों को जो डिग्रियां जा रही है, आप लोग समय टाल रहे हैं। आज देश का सरकारी विभाग काहे गर्मी दिखा रहे भाई? क्यों आप लोग इसमें भटका रहे हैं बार? परीक्षा होती है, परीक्षा के हिसाब से अब जब उत्तर आया है तो आपको परीक्षा देना होगा। सरकारी विभाग में नियुक्त होकर आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। ये कभी कोई प्रश्न बनता है तो प्रश्न जब बनेगा तो उसमें ऑप्शन तो आप प्रश्न के हिसाब से देंगे ना। पंडित जी कहाँ बैठ रहे हैं? सही देखिए वही हुआ ना बात, प्रश्न होता है। आप परीक्षा में देने जा रहे हैं तो प्रश्न है, आपको उत्तर। अच्छा इधर आइए, ये देखिए यहाँ पे क्या कुछ और लोग हैं। आपसे एक सवाल है, युवा है, अभी यूपीएसआई की भर्ती हुई, लिखित परीक्षा हुई है, जिसमें सवाल आया था कि अवसर के हिसाब से बदल जाने वाले के लिए आप एक शब्द में क्या कहेंगे। एक शब्द था, उसमें पंडित ऑप्शन दिया गया, उसको लेकर के बड़ा बवाल मचा है। तो आपको क्या लगता है, ये केवल एक संयोग रहा कि प्रयोग कुछ इसके पीछे लग रहा है? आपको बता दूं, ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार सिर्फ बांटने का काम कर रही है। ठीक है, इसने हिंदुस्तान को इस तरीके से बांट दिया है कि एक गुलदस्ता था खूबसूरत सा, जिसमें हर कलर के, हर डिजाइन के फूल हुआ करते थे, अभी ये सिर्फ एक ही कलर में इसको रंजना चाह रहे हैं। पहले तो मुद्दा ये था कि पहले ये भाई हिंदू मुस्लिम किया करते थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा ये हो गया कि हिंदू को लड़वा रहे हैं। लेकिन ये इसमें सरकार से क्या, ये तो पुलिस प्रबंधित बोर्ड जो है, जो उसमें बोर्ड में शामिल रहे होंगे पेपर बनाने में, गलती उनकी है। क्या लगता है आपको गलती हुई है? तो एक चीज बता दूं, गलती देखिए, जब ऊपर बैठा हुआ इंसान, जो मेन इंसान होता है, वो गलत इंसान होता है तो अपने आप गलतियां होती हैं। ठीक है, आज के टाइम में आप ये बताइए ना, हाई कोर्ट भी ताक पे रखा हुआ है, पुलिस वाले तो भाई है ही है, उनके जो वो चाहते वो होता है। अब जैसे संभल में देख लीजिए भाई, SHO साहब क्या बोले हैं भाई, मुसलमान का एक त्योहार आता है, ईद आती है, उसमें बोला है कि भाई रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा। हम उस पर बात करेंगे। हम अभी सवाल पे ये बात कर रहे हैं कि एक कोई प्रश्न बनता है, उस ऑप्शन की जगह क्या कोई ऐसे ऑप्शन हो सकते थे जब ऑलरेडी वो आंसर गलत ही है? जब गलत ही रखना था तो कोई ऑप्शन रख सकते थे। नहीं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि इस सरकार में कोई चीज सही हो ही नहीं रही है। आप मतलब सही की उम्मीद रखे ही मत। सही की उम्मीद न रखे। भाई साहब, यूपीएसआई की एक परीक्षा अभी लिखित परीक्षा हुई है और बड़ा बवाल हो गया है, अब क्या लग रहा है आपको? क्या हुआ? फिर वही हाल हो गया क्या? जो कोई लीक हो गया? नहीं, लीक नहीं हुआ इस बार। इस बार क्वेश्चन लीक हो गया, क्वेश्चन में बड़ा बवाल मचा है। ऐसे ही होता है जब लोग बड़ा नाराज हैं। भैया, जब भर्ती नहीं लेना होता तो यही सब होता है, इनमें दम नहीं है। नहीं तो भर्ती से क्या लेना देना? ये जो है ये सब भ्रष्ट है, भ्रष्ट लोगों से कभी काम नहीं होगा। ये बताइए, क्वेश्चन आपने देखा कि नहीं देखा? सुना। ये बताइए, उसमें ये कहा गया था कि एक वाक्यांश, एक शब्द बताना है, अवसरवादी जो अवसर के हिसाब से बदल जाए उसको आप क्या कहेंगे? उसमें ऑप्शन ने पहला नंबर दे दिया पंडित जी। उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि उनको जानकारी पहले से थी। अच्छा। और जो विभाग के लोग थे, उन्होंने पढ़ाई किया, उन्होंने अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसी वजह से ओपन हुआ है। इसमें भंडा फोड़ हो रहा है कि क्या हुआ, तो स्टाफ के जो लोग हैं उनको जानकारी थी, जानकारी से उन्होंने करा। परेशान हो रही कर ये जो क्वेश्चन रख दिया गया है, मतलब कि अभी परीक्षा में, वो किसी सेकुलर गद्दार ने रखा है योगी जी को बदनाम करने के लिए। अच्छा। हाँ, सेकुलर गद्दार को काहे नहीं खोज पा रहे हैं आप लोग? गद्दार को डायरेक्ट खोजा जाएगा, उसे औकात बताइए ऐसा क्वेश्चन क्यों रखा गया। अच्छा। भाई क्यों एक विशेष मतलब कि जात वर्ग को टारगेट क्यों किया गया? तो उस सेकुलर गद्दार खुदवाएंगे और निकलवाएंगे और उसकी औकात बताए कि वो उस लायक ही नहीं है, जिसने वो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दे दिया है, हमें पूरी तरीके जानकारी है। तो उस गद्दार को हम लोग योगी जी खोज लेंगे बहुत, और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई, उसे उल्टा लटकाया जाएगा, और जितना उसके अंदर सेकुलर गद्दार के जहर भरा हुआ है सब नीचे निकलवा लिया जाएगा। तो पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी लोग कह रहे हैं कि हम उल्टा लटका देंगे। क्यों नहीं करेंगे? जिसके खिलाफ आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो विरोध क्यों नहीं करेगा? विरोध करना उनका हक है।
पंडितों का हक है, जिसका या किसी विशेष वर्ग का अभी हो जाता तो वो अपनी जात का रखता, क्यों हमारे से टारगेट किया गया। तो जिस गद्दार ने ये टारगेट किया है, जिस सेकुलर गद्दार ने, कि सरकार में भी बहुत सेकुलर गद्दार बैठे हैं, पार्टी में भी बहुत सेकुलर गद्दार हैं, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसे उल्टा उल्टा लटकाया जाएगा, सब निकलवा लिया जाएगा बाहर। पता कर लिए कि सेकुलर गद्दार है, काहे अरे अरे एक मिनट, अब हमारा भी सुन लीजिए, आपने सुना दिया, अब मेरा सुनिए। जब ये ऑप्शन बनाया गया तब ये क्या ध्यान नहीं दिया गया? ये तो जांच हुआ, वो कई दायरे में जांच होने के बाद ही तो पेपर बनता होगा ना। मतलब कि टोटली, मतलब उसने कई जो भी बनाया, जितने लोग भी हैं, जितने भी गद्दार हैं, उसमें जितने भी गद्दार आए हैं, सभी को सजा होगी, सभी को। अच्छा ये बताइए कब तक खोज लेंगे? योगी जी को बदनाम करने के लिए नहीं, योगी जी मतलब कि ब्राह्मण को अलग करने के लिए एक साजिश रच रखे हैं। ब्राह्मण राजपूत वो कभी अलग नहीं होंगे, वो सब एक साथ हैं। जो इस देश धर्म मातृभूमि को सुरक्षित देखना चाहता है वो मतलब कि एक साथ ही रहेगा। और जो मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, शेख सलाउद्दीन को अपना फूफा बनो दमाद मानता है, वो भाजपा से अलग होगा, वो भाजपा की तरफ नहीं आएगा। अरे इतना लंबा काहे चले जा रहे हैं? यही लंबा नहीं जा रहे हम, लंबा नहीं जा रहे। पेपर में बवाल मचा है, पहुंचे जा रहे लंबा। बवाल की बात ही नहीं है, पेपर हल्का है। वो ये सेकुलर गद्दार, वो लालच मलाई खाने के चक्कर में उसको उल्टा लटकाया जाएगा योगी जी की सरकार में। अच्छा, अब हम बोल लें। अब ये बताइए, थोड़ा टाइम कम है यार। ऐसा है कि जब तक आप खोजे तब तक चिड़िया खेत चुन जाए, नहीं चुन पाएगी, उसे गद्दार खोजेंगे, उसे उल्टा लटकाएंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों रखा कि विशेष उसको टारगेट करने? कह रहे कोई सेकुलर गद्दार उसने बना दिया। ये ब्राह्मणों की नीत है और भारतीय जनता पार्टी की नीत है। और आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि किसने पेपर बनाया था। ये ऐसे लोग गुमराह करते हैं कि अंधभक्त लोगों को सब जानकारी रहती है और ये केवल गुमराह करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कौन अधिकारी किया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कह रहे वो चिन्हित है, उसको उल्टा लटकाया जाएगा। कभी कुछ नहीं किया जाएगा उसका, बल्कि प्रमोशन हो जाएगा। पाठक जी बड़ा नाराज हैं। अरे पाठक जी के नाराज होने से क्या होता है? माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुश हैं। और क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी खुश हैं। साहब का पेन के साथ फोटो वायरल होता है और उस पेन का संदेश क्या जानते हो? उस पेन का संदेश होता है कि ये कैप और ये पूरा पेन, इस पेन की दम पे सारा काम होगा, इस पेन की दम पे। अच्छा हम भी थोड़ा सा बताइए इसमें। अच्छा एक मिनट हम बता देते हैं, आप छेड़ दिए हैं। अब ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन क्या है, अगर ये कैप नहीं रहेगा तो पेन गिरेगी, इसकी स्याही बहेगी, तो नहीं, तो इतने लोग कम से कम इतने लोग संरक्षित भी तो कर सकते हैं, ये भी तो मानिए संगठित कर सकते हैं। ये पेन का मतलब होता है कि ये 80% और ये 20%, ठीक है, 80 बनाम 20, ठीक है, और ये 20% नहीं होगा लेकिन पेन चलेगा। पेन से काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए, आपका शरीर है, शरीर कहते शरीर का ब्रेन कितने हिस्सा है? अरे हम समझ गए आपकी बात। फिर बाबा साहब ने कहा कि ये, फिर बाबा साहब ने कहा ये, फिर बाबा साहब ने कहा ये, ठीक है। अब बाबा साहब ने जब ये कहा, इसको जब उल्टा करोगे तो ये कितना बचा? 85 बनाम 20। तो अब जो सिस्टम आने वाला है, बाबा साहब नहीं रहे, लेकिन अब जो सिस्टम बनाने वाला है 85 बनाम 20 का आने वाला है। जात पात का कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन ये है कि जो अभी यूपीएसआई भर्ती परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा हुई है, उसमें एक सवाल आया कि अवसर के हिसाब से बदल जाने वाले को आप क्या कहेंगे? अवसरवादी। लेकिन उसमें तो पंडित जी ऑप्शन दे दिया गया है। पंडित अवसरवादी होता है? मायावती के साथ मलाई खाया, मायावती को पैर छुए। अखिलेश यादव के साथ मलाई खाया, अखिलेश यादव को पैर छुए। तो ऐसे तो फिर कहते हैं मलाई खाया, छोड़ दिया।